वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज मेरे साथ जो है अहमद खान साहब हैं। और अहमद भाई, आप इस ब्लॉग के लिए तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने मुझे बोला यार फात भाई आप जाते रहते हो, मुझे भी किसी एक लोकेशन पे लेके चलो। मैंने बोला क्यों नहीं भाई, इस प्लॉट का सीन ये है, चले मैं आपको इसकी कहानी जो है बैठ के थोड़ा सा सुना देता हूँ। इस लोकेशन का ये सीन है, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो पूरा सुनिएगा गौर से। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि यार कोई घर ले रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अहमद घर ले रहा है, तो अहमद लाजमी सी बात है पता करेगा कि भाई वो घर जो है लेने के काबिल है या नहीं है। इस जगह का सीन भी इस तरह का था कि ये लोकेशन ली गई, किसी ने ख़रीदी, उसके बाद इस लोकेशन का सीन ये हुआ कि पूरी डिमोलिश हुई ये जगह। उसने काम वगैरह शुरू करवाया, जैसे कि चौकीदार को बिठाया जाता है और ईंटें वगैरह लाके रख दी। तो एक रात हुआ ये कि भाई चौकीदार साहब सो रहे थे, सही सोते सोते उनका मतलब कुछ इस तरह से इंसिडेंट शुरू है। मुझे प्रॉपर चीज़ तो नहीं पता, लेकिन स्टोरी ये बता दी। इंसिडेंट इस तरह से हुए, तंग होना शुरू हो गया चौकीदार ने। अभी कोई चारपाई हिले या कोई उसको तंग करे आके, तो वो एक रात उसने 2 रात इग्नोर किया। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उसने ये चीज़ जब ज़्यादा महसूस की तो उसने ओनर को बताया। तो ये जब ओनर तक बात पहुंची ना, तो ओनर ने बाकायदा ये चेक करवाई ये जगह पे कोई जिन्नात का कबीला वबीला था। अच्छा। जो आबाद था। अच्छा। और ये बात कंफर्म कैसे हुई, ये प्लॉट बनने नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा इसके ऊपर तो अब ऐड वगैरह लिख दिए, और ये बहुत बड़ी जगह है। चलो साथ साथ घूमते भी रहते हैं, और हम लाइट उठा लो बड़ी वाली लाइट उठा लो। फिर इस जगह की फ़ाइल जो है 1-2 दफ़ा कहीं ना कहीं बेची गई। जब वो फ़ाइल बिकी तो आगे ये हुआ, उसने भी इस तरह से करवाया कि प्लॉट बनवाने की कोशिश की गई, तो उसको भी इसी चीज़ का सामना हुआ कि यार प्लॉट बनने नहीं दे रहे। और आप देख सकते हैं कि मलबा देखें किस तरह का अभी तक पड़ा हुआ है, कि यहाँ पे जो है मलबा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी ये जगह कच्ची है। और उसकी कॉजेज़ यही है कि जब दूसरे बिल्डर ने लिया तो उसने इस तरह से मशवरा गया, पता करवाया, तो फाइल ये एक जगह फंसी हुई है, और ये जगह एक ज़माने से ऐसी पड़ी हुई है। अच्छा, इसके पीछे एक बड़ी मिस्टीरियस सी स्टोरी है कि यार आखिर मतलब ये वजह क्या है कि ये कौन सा कबीला है जिन्नात का जो ये आबाद होने नहीं दे रहा। जाहिर सी बात है कि जिसने भी लिया होगा बिल्डर ने या फिर किसी ने भी, तो आपको क्या लगता है कि वो उसने इतनी आसानी से हार मानी होगी? उसने इस जगह को चेक करवाया होगा, इस जगह के मामला चेक करवाए होंगे कि यार ये जगह आखिर मसला क्या है, और वो जो भी मखलूक है यहाँ से जा क्यों नहीं रही। अच्छा, ये तो बिल्कुल प्लेन सपाट जगह है, ठीक है। इसके पीछे जो मिस्टीरियस स्टोरी है वो इसी तरह की है कि वो जो ख़रीदने वाले हैं, जिन्होंने ली थी सबसे पहले, वो भी परेशान थे, और फिर जिन्होंने बेची वो भी परेशान है। इस एरिया का मैं थोड़ा सा चप्पा चप्पा दिखा दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि कितनी बड़ी लोकेशन है। तुम्हें क्या लगता है अहमद, ये कितनी बड़ी लोकेशन होगी? तुम्हें क्या अंदाज़ा हो रहा है? मुझे लगता है काफ़ी बड़ी है लोकेशन जिस हिसाब से है। यहाँ पे अच्छी खासी बिल्डिंग पहले हुआ करती थी यहाँ पे। सब छोड़ो, होगी अच्छी खासी मालियत की होगी। ये बहुत अच्छी बड़ी जगह है काफ़ी। यहाँ से निकलेगा आराम से 15 खोखा निकलेगा। 15 खोखा तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कराची में डेवलपमेंट हो रही है ना जी। अच्छा, मैं लोकेशन भी दिखाता हुआ चलूँ। इसकी एक ये बाउंड्री वॉल खींची हुई है, एक ये बाउंड्री वॉल ये बराबर वाले घर की है, और उसके साथ साथ ये बराबर वाले घर की है, और सिर्फ ये जगह है। तो आप लोग अब सोच रहे होंगे कि यार इसको सिर्फ इस जगह पे क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से मुराद हमारा ये है कि इस जगह की एक स्टोरी इंटरेस्टिंग है कि मैं एक अरसे से देखता आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा था इस जगह पे आके एक व्लॉग बनाऊँगा लाजमी, और हम थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे भी, और रुक के देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो है या नहीं है, यहाँ एक खराफाती चीज़ है। फात भाई जगह बता तो रही है कि गड़बड़ है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे आके खड़ा हुआ ना, तो ये मुझसे बोल रहा है अबे यार यहाँ क्या व्लॉग बनाओगे फात भाई, ये तो सीधी सी जगह है कोई। मैंने इसको जब अंदर की पूरी स्टोरी बताई ना, क्योंकि कहानी जो है ना, बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि एक सिंपल सी जगह है, लेकिन कहानी इस तरह की है कि करोड़ों की जगह है, इसको आबाद होने नहीं दिया जा रहा।
तो कोई तो एक बहुत बड़ा रीज़न होगा जिसकी वजह से ये सिनेरियो हुआ। जैसे कि आप लोग बहुत सारी जगहों पे सुनते हैं कि यार एक फलां बंदे ने घर लिया, उसके लेने के बाद उसको नुकसानात शुरू हो गए। ये तो एक ऐसी कहानी है कि बहुत सारे लोग आपको सुना देंगे कि यार उसने फला बंदे ने घर ली, उसको परेशानियां हुई, जानी मसला, माली मसला, बीमारियां, XYZ चीज़ें गायब होना। भाई फिर पता ये चला उसने तो खरीद लिया या फिर रेंट पे गया, उसने फिर पता करवाया कि भाई यहाँ तो पूरा का पूरा कबीला बसा, जो भी यहाँ पे रेंट पे आता है उसको इस तरह से तंग करता है। ये बेसिक बिल्कुल बेसिक स्टोरी है भाई। इसका प्रिकॉशन यही है कि आप कोई भी जगह लो, सही, फॉर एग्जांपल रेंट पे घर ले रहे हो, उसकी प्रिकॉशन यही है कि यार आप एक दफ़ा जो है इस्तिखारा करवा लो। इस्तिखारा नहीं करवा रहे, किसी इमाम साहब से मशवरा कर लो कि यार मैं ये जगह ले रहा हूँ, ले सकते हैं नहीं। इस्तिखारा आप खुद भी कर सकते हैं। घर के लेने के बहुत असरात होते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं ज़मीन के बंदे को राहत आ जाती है, और कुछ जगहें इस तरह की होती हैं बंदे को तबाह कर देती हैं। अच्छा, तबाह करने वाली स्टोरी ये है कि मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं हो कि वो बिल्डर है तो परेशान, क्योंकि इस तरह की बात सर्कुलेट हुई थी इस लोकेशन पे जगह। तो मैंने उसी वहीं की स्टेट वगैरह से सुना था कि भाई जिस बंदे ने भी ये लोकेशन ली है, लोकेशन लेने के बाद उसके काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बीमारियां वगैरह। तो उसने फटाफट इस जगह को बेच दिया किसी और को। मतलब आप लोगों को पता है क्या सीन होता है, किसी ने वो जगह ली, उसकी टोपी खुद पहनी, जगह राज नहीं आई, झूठ बोल के आगे वो फाइल पहना दी। अब उसके साथ भी ये हुआ, अगले के साथ भी हुआ। अब ये फाइल किस बिल्डर के पास फंसी। लेकिन अब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, मैं एक जगह पे बैठूंगा, मेरे पास एक पट्टी है, ये आंखों पे बांध के बैठूंगा और अहमद को मैं भेज दूंगा दूर, और मैं एक्सपीरियंस करूंगा उस जगह का। और अगर मुझे कुछ एक्सपीरियंस होता है तो फिर अहमद की बारी होगी। अहमद तुम बैठ जाओगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं। तो मुझे जो फील हुआ है, मुझे इस जगह से फील आया। जब मैं यहाँ से मुड़ रहा था ना, तो यहाँ से मुझे कुछ फील आ रहा था इस कोने से। मैंने ना ऐसी अक्सर जगहों पे ऐसा देखा है कि वहाँ पे जो है ना कब्रें बनी हुई होती हैं। हालांकि देखने में अभी ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि यार ये बाकायदा कवर, क्राइम कोई सीन हुआ हो। हाँ, ये भी कह सकते हैं हम ये इस भी जगह कह पे कि उस वजह से इस जगह को ये आबाद नहीं हो पा रही है। इस वजह से क्या मतलब किस तरह का भंड हो सकता है? या तो जैसे कि अगर अहमद किसी बोल ने- रहा है कबर हो सकती है, या फिर हाँ। कोई पुराना एक होता है दरख्त ना हो कि, सकता है। क्रिमिनल हो जाता है कि कोई हाँ। किसी ने खून कर दिया और फिर उसने लाके देखा खाली जगह है, यहाँ लाके किसी को दफना दिया, दफना दिया, ऐसा होता है। ये बिल्कुल किसी सही को बोल मार रहा है। बहुत मतलब कड़क सीन है यहाँ पे। और ये मुझे तकरीबन, जहाँ तक मैंने इसकी इंक्वायरी की है, इस जगह को अहमद 10 साल हो चुके हैं। 10 साल? हाँ, ये बिल्डरों के हाथ में, और 10 साल से 10 साल से आबाद नहीं हो सकी है। एक बहुत बड़ा तवील अरसा होता है आजकल की जनरेशन में। तो फिर ये एक्सपीरियंस करते हैं ये वाला पट्टी वाला ना। यार अहमद, मैं सोच रहा हूँ वो जगह, वो सीन तो करना है, पट्टी बांध के एक जगह बैठना है, लेकिन पहले कोई जगह मखसूस बना ली जाए बैठने के लिए। हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ ये ईंट वीट उठा लूँ। यहाँ ईंट, हाँ ये ले लो ना, ईंट वीट उठा लें। बनी तो है नहीं ईंट पे, हम ही बैठ जाते हैं। अच्छा, इस लाइट को हम ऑफ कर देते हैं। मैं यहाँ बैठूँगा और बैठ के एक्सपीरियंस करता हूँ कि यहाँ पे कुछ इस तरह का पैरानॉर्मल सीन है या नहीं है, कोई फिज़िकल इनकाउंटर। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, ट्रैफिक के पीछे से बहुत शोर की आवाज़ आ रही होगी। बिल्कुल मेन रोड की जगह है ये, और आप लोग उसमें सोच रहे होंगे कि यार मेन रोड की जगह पे और ये क्या पागल वागल हो गया। तो भाई ये चीज़ें जहाँ होती हैं ना, वहाँ जो है कोई लिखा हुआ नहीं होता कि वो मेन रोड की जगह पे होगा, या किसी जंगल के अंदर होगा, या गली के अंदर होगा। होने वाली चीज़ हो जाती है। अच्छा अहमद भाई, हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे। आप कैमरा रखे पीछे चले आना। ठीक हो गया। और आप भी कैमरा देखते मैं हैं। ना ये इसको यहाँ लगा देता हूँ ना मैं। अच्छा ये बताओ ईंट कहाँ है, मैं कहाँ बैठूँ? सही है, 1 सेकंड। कैमरा ऐसी जगह पे लगा दो। अच्छा, मैं ब्लाइंड हुआ हूँ, लगा दिया आपने कैमरा? जब लगा दो तो मुझे बताना। ओके ठीक है, रेडी? ओके रेडी है, मैं जा रहा हूँ। कैमरा चल, ओके ठीक है। ओके अच्छा, मैं कोशिश ये करूँगा कि थोड़ी देर खामोश भी रहूँ और एक्सपीरियंस करूँ कि क्या सिनेरियो हो सकता है आज। इस साइड से कुछ फील हुआ है। अच्छा, ये मेरे लिए डेंजर भी हो सकता है, तो ये हाई रिस्क है।
इस साइड पे है। यहाँ पे किसी की कदमों की आवाज़ आई है। पहले मुझे ऐसा लगा कि कोई यहाँ पे कोई पत्थरों पे से आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ थी इस साइड पे। हाँ, और मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि कोई खड़ा हुआ है पास आगे, बिल्कुल इस साइड पे। ये इस साइड पे। हाँ, और मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूँ कि टाइम हो क्या रहा है, कहीं आप लोग समझें कि बेवकूफ़ बना रहा है। टाइम ये हो रहा है और ये बाकायदा मुझे चीज़ फील हुई है यहाँ पे। अच्छा, जो भी चीज़ है ना उसका जो है मतलब मामला, जहाँ ज़्यादा प्रेजेंस है मुझे जहाँ लगी, प्लॉट के फ्रंट में लगी मुझे। एक तो ये बीच वाली ये गड्ढे वाली जगह, मुझे यहाँ कुछ लगा, महसूस हुआ जब यहाँ पे अहमद खड़ा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई प्रेजेंस है, कोई चीज़ है यहाँ पे, वाकई में कोई चीज़ है। और वहाँ पे पत्थर की आवाज़ आई कि पत्थर गिरा है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन कोई खड़ा हुआ था वहाँ पे। तुम कर लोगे यार, अपने रिस्क पे कर रहे हो तो हाँ। फिर करना, लेकिन मैं इस चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा। अटैम्प्ट तुम खुद कर रहे हो अपनी मर्ज़ी से, कैमरे में देख के बता दो, अपनी मर्ज़ी से अटैम्प्ट कर रहा हूँ। ये मैं जो भी करूँगा ये मैं अपनी मर्ज़ी से हाँ। कर रहा हूँ। और वकार धक्का वाला साइन भी दिखा दो, क्या करता है ये। हाँ, ये दिखा दो भाई। सही है। तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई रिएक्शन, ऑल माई दो सेक्शन मैक्सिमम। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना घबरा रहा है, थोड़ा सा लग तो रहा है डर यार, और लेकिन अल्लाह मालिक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, आप बैठे थे, मैं ये सोच रहा हूँ कि चूँकि खाली प्लाट है, मुझे ना ये जगह गड़बड़ लग रही है। तो पूरे तुम्हें इस प्लाट जगह पे में बैठना है। मैं इस जगह पे बैठूंगा नहीं, मैं इस जगह पे लेटूंगा। सही है, देख लो क्या आप बोल रहे हो। कैमरा प्लेस कर देना, मैं इस जगह पे लेटता लेटना हूँ, लेटूंगा मैं, क्योंकि मुझे ये जगह एक गड़बड़ मिनट लग मैं देख लूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, है। अपने ब्याह पे लेट रहे हो, करो। मैं अपने ब्याह पे लेट रहा हूँ। सही है, अच्छा, डेंजर हो सकता है, कोई अगर चीज़ पीछे लग गई तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सही है। पहले मैं दुआएं पढ़ लेता हूँ। पूरा खाली प्लॉट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे इस जगह पे लगा। अब करो अटैम्प्ट, किस तरह से करोगे। अच्छा देखो, हाँ, किस तरह से करोगे, लेटोगे? लेटो नहीं, बैठ जाओ। नहीं फात भाई, मैं यहाँ लेटूंगा। सही है, करो, क्या करोगे? बस 1 सेकंड आप रुकिएगा यार। थोड़ा सा आगे पीछे देख लो। ये सही है ना, ये जगह सही है। ये रिस्की हो सकता है। अल्लाह ना करे अगर तुम लेटे, तुम्हारे सर पे किसी ने पत्थर फेंक दिया फिर। अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होगा नहीं, इंशाल्लाह। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एक्सट्रीम कर रहा है, जो भी कर रहा है। एक्सपेरिमेंट है, सही है। और ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ओपन जगह है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हमने करना ज़रूरी समझा, मैंने तो, लेकिन इसने मुझसे ज़्यादा। ये अल्लाह मालिक। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ओके, सही है, ओके। ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरे अलावा यहाँ कोई मौजूद है? मैं जानता हूँ कि मैं इस वक्त आप लोगों की जगह पर आया हुआ हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को नुकसान पहुँचाऊँ। ओह शिट। अभी ऐसा लगा है कि जो फहाद को वहाँ आवाज़ आई थी ना, पत्थर की आई थी, ये जो भी, ऐसा लगा है मुझे कि यहाँ मेरे करीब में कोई कदम की आवाज़ आई। सब खैरियत है? फहाद भाई यार, मैं अभी लेटा था ना यहाँ पे, हाँ, इधर मुझे बहुत भारी कदम की आवाज़ आई। मैं कह रहा था ना कि मुझे ये जगह छोटी सी गड़बड़ लग रही है, इधर इतनी भारी कदम की मैं बात कर रहा था कि मैं यहाँ किसी नुकसान की नीयत से नहीं आया, बहुत भारी कदम की आवाज़ आई है इस जगह पर। यार यहाँ से आ जाओ, यहाँ से मुझे सही महसूस नहीं हो रहा, बहुत ख़तरनाक और स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट हो सकता था। और
यहाँ से आओ फिर एक्सपीरियंस बताओ अपना, ये बताओ। कि जब मैं यहाँ पर, मैंने आपको बोला है ना कि मैं बैठूंगा नहीं, मैं लेटूंगा। फहद भाई मैं वहाँ पर लेट रहा हूँ, पट्टी बांध के आप चले गए। उसके बाद मैंने सलाम किया, सलाम के बाद मैंने ये कहा है कि क्या कोई मेरे अलावा यहाँ कोई मौजूद है। उसके बाद मैंने ये बात कही है कि मैं इस वक्त आप लोगों की जगह पर आया हूँ, ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन मैं किसी की नुकसान की नीयत से नहीं आया हुआ। तो मैंने सिर्फ इतना बोला है कि क्या आप अपने आप को जाहिर कर सकते हैं। उसी के थोड़ी देर बाद ही मुझे कदम की आवाज़ आई है, सिर्फ ये इशारा है उनका अभी तक। वाकई आई मैं बहुत डर रहा हूँ इस बात पे कि जब मैंने ये बात बोली उसी के ठीक 1 सेकंड बाद ये आवाज़ आई और मेरे इतने करीब से आई है कि ऐसा लग रहा है बाकायदा, क्योंकि मलबा पड़ा हुआ है ना, मलबे पे जब कोई चलता है तो आवाज़ आती है और ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी कदम है। इसने मुझसे पूछा कि आपको वो चीज़ फील हुई। मैं एग्जैक्ट इस जगह पे खड़ा हुआ था और वो वहाँ लेटा था, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। झाड़ियाँ बहुत ऊँची कोने पे लेटा हुआ था उस जगह पर, सिर्फ 4 दीवारी खिंची हुई, उसके अलावा अदरवाइज यहाँ कुछ नहीं है। और मैं सिंपल लेटा हूँ, मेरे सर भारी कर रहा है, पता नहीं क्यों ये पूरा ये है ना, ये दर्द कर रहा है। इसने रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया, और रिस्क सिर्फ यही लिया जाता है कि चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, और ये ख़तरनाक एक्सपीरियंस साबित हो सकता था। बहुत है। और हमें तो ये चीज़ नुकसान इस तरह से नहीं पहुँचाई जिस तरह से जिन्होंने ली होगी इस जगह को। अभी तो आप ये सोचें कि वो सिर्फ चलें, अगर वो अल्लाह ना करे यहाँ पे इतने पत्थर है वो उठा के फेंक दे, उनको क्या है। मैं सिर्फ यही सोच के इसको यही बोल रहा था तुम नहीं लेटो। मैंने इसको पीछे से इशारा किया, बोला नहीं चिल सी ना मैं कर लूँगा। और तो अहमद यहाँ से निकलते हैं हम। तो अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। हमारी ये छोटी सी इन्वेस्टिगेशन, छोटी सी स्टोरी के लिए, एफर्ट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि मुझे पता नहीं चलता है, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तब मुझे अंदाज़ा होता है कि आवाम देख रही है। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।